हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हाँ तो હું ઘરમાં જ છું. તું આવી જા. ઠીક છે પછી ओमकार जी, good morning. બેસી જઈશ, બરાબર ને? सर आर यू कॉल? हाँ हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग. जी, ओमकार अविनाश जी से बात हो रही है। हाँ जी, ओमकार बोल रहा हूँ. हाँ जी सर, आपका पेमेंट पेंडिंग है ना फ्लेक्स सैलरी का? हाँ हाँ मैडम, इसलिए पेमेंट तो सर, पेंडिंग है. जी वही सर, 2 से 3 मंथ तक का होल्ड नहीं कर सकते ना सर अकाउंट आपका? 2 से 3 दिन तक होल्ड नहीं कर सकते? जी, 2 से 3 दिन तक होल्ड नहीं कर सकते? क्या बोले तुमने? अकाउंट होल्ड नहीं कर सकते ना सर 2 to 3 मंथ्स के लिए। आपने बोला कि अकाउंट मतलब पेमेंट होगा 2 से 3 महीने बाद बोल के। हाँ हाँ जी सर, वही बोल रहे सर, उतना तो होल्ड नहीं कर सकते ना सर। फिर आपको ऑटो डेबिट भी होगा ना हर मंथ, उसके चेक बाउंस चार्जेस भी अलग से पड़ेंगे आपको। सर आप कॉल मैडम, पे है? क्या मैडम गंदी बात कर रहे हो मैडम? कुछ समझ में, इतना बोरिंग साउंड आ रहा है मैडम तुम्हारे आवाज में से. सर आपका पेमेंट पेंडिंग है ना सर, इसीलिए तो कॉल किया है सर। सर समझ में आ रहा है सर आपको? ओमकार जी, सर आप कॉल पे है? सर आवाज आ रही है मेरी? ओमकार जी, अविनाश जी, हेलो कस्टमर इज ऑन। जी सर, आवाज आ रही है मेरी अभी? मैडम, आवाज आ रही है लेकिन इतनी गंदी आवाज आ रही है ना मैडम, तुम्हारी बात ऐसी लग रही है कि मुझे कोई लोरी गा के सुना रहा है. मेरे को नींद आने लगी तुम्हारी बात सुन के 1 मिनट में. तो एक काम करो, रात में 9 साढ़े 9 बजे फोन किया करो, 9:30 सोता हूँ मैं. सर मैं आपसे पेमेंट के लिए पूछ रही हूँ ना मैडम सर। तुम बात कैसी कर रहे हो मरियल के जैसी? मैडम तुम्हारी बात सुन के आदमी, अच्छा खासा आदमी सो जावे. सुबह सुबह मूड की माँ बहन कर दी है मैडम. रात में 9 से 9:30 के बीच में फोन करने का वो टाइम पे सोता हूँ मैं. हाँ जी सर, आपके लिए पेमेंट के लिए ही पूछ रहे ना सर, आराम तो से ही जरा पूछ ढंग से रहे बात ना। करो ना मैडम, जरा अच्छे से बात करो. ये क्या मरियल की तरह रोतुड़ खिचड़ी तरह, मतलब छटी हुई शक्ल बना के बात करते हो कैसे? में अच्छा खासा कस्टमर का मूड रहे पूरा वाट लगा देवे तुम लोग मैडम. थोड़ा एंथू लाओ, कॉल में बात करो. ये क्या हाँ मरियल जी की तरह सर, मैं बात कर आपसे रहे हो? थोड़ा पूछ रही हूँ कि वॉइस में, दो से टोन तीन में महीने का इंटोनेशन लाओ जरा. सर 2 से 3 महीने का टाइम पूछ रहे हैं आप, उतना होल्ड नहीं कर सकते। मैं आपको यही पूछ रही हूँ ना सर। तो नहीं करने का तो मत करो होल्ड मैडम. तुम तुम्हारी कंपनी को ताला मारो और घर पे बैठो मैडम. मैं तुम्हारे को बोला क्या रोज कॉल सेंटर में आके मेरे को फोन करो? तुम लोग घर पे बैठो कॉल्स ना तो मैडम. आएंगे कौन ना बोलता है तुम्हारे को कि रोज कॉल सेंटर में आने के लिए? बंद कर दो तुम्हारी सर। कंपनी, ताला मार दो, भगाओ इंडिया से बाहर, भगाओ वो लोग को. सर कॉल्स तो आएंगे ना सर, पेमेंट नहीं करे तो? अरे तो करो ना मैडम, मैं तुम्हारे को कॉल करने के लिए थोड़ी मना किया. कॉल सर मैं करते तो जरा आपसे अच्छे से बात करो मैडम. ये क्या जी मरियल सर, की मैं तरह खड़ी आराम हुई से ही शक्ल बना बात के कर फोन रही ना करते हो? सर, मैं आपसे अरे आराम से ही बात बात करना कर रही अलग होता सर। है, अच्छे से बात करना अलग होता है मैडम. और तुमको बात तो आराम से ही करना पड़ेगा. चिल्लाओगे तो फोन पे घुस के तुम्हारे कान के नीचे तो लाफे मारूंगा. इधर किसी की सुनता नहीं हूं मैं. ओमकार नाम है सर मेरा. जी सर, समझ में आ रहा है सर आप बोल रहे हैं, बट अभी आपका अकाउंट डेलिक्वेंट स्टेटस में है ना सर, इसलिए तो आपको कॉल कर रहे हैं। आपको कॉल्स आएंगे ना सर, पेमेंट डिले रखेंगे तो? सर आप कॉल पे है? अरे कॉल पे ही हूँ मैडम, तुम्हारे साथ बात करने का मन नहीं कर रहा है. दूसरे किसी से बात कराओ यार, जिसकी आवाज अच्छी हो. किसी से बात कराना? ठीक है सर, 1 मिनट। हाँ
सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओमकार जी से बात हो रही है? हाँ ओमकार बोल रहा हूँ। आपका नाम जी क्या सर, है भाई आपका साहब? सर मेरा नाम इकबाल है सर। आपका कॉल अभी इकबाल? ट्रांसफर हुआ। जी सर। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी सर, आपका EMI पेंडिंग है सर, तो उसके रिगार्डिंग कॉल करे थे सर हम आपको। हाँ हाँ सर, EMI तो पेंडिंग है। मैं क्या बताऊँ तुम्हारे अभी। जी 24 डेज से ये पेंडिंग है सर। वो मैं बताता हूँ मैं, लेकिन ये जो अभी लड़की फोन कर रही थी उसका नाम क्या है? जी सॉरी सर। अभी जो लड़की तुम्हारे से पहले बात कर रही थी उसका नाम क्या है? सर उनका नाम नेहा नाम है सर उनका। नेहा? अरे क्या सड़ी हुई आवाज है उसकी भाई साहब। इतनी गंदी आवाज में बात कर रही थी, मेरे को तो नींद आने लगी। मैं उसको भगाया अड़का के, मतलब तू निकल यहाँ से, दूसरे किसी से बात कर रहा। ऐसा सड़ी हुई बात कर रही है ना इकबाल भाई कि मेरे को नींद आने लगी। बताओ, मैं रात में 9 साढ़े 9 के बाद में सोता हूँ और मेरे को अभी से नींद आने लगी। वो 1 मिनट में सुला दी। मेरे को उसको बोलना पड़ा, मतलब तेरी आवाज और तेरी बात करने का तरीका इतना गंदा है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई बुढ़ी माँ मेरे को लोरी गा के सुना रही है। नींद आने अरे थोड़ा अपन देखो, अभी आप और मैं कैसा बात कर रहे तो वॉइस में इंटोनेशन है, अप एंड डाउन है, मॉड्यूलेशन है, ठीक है, और थोड़ा एंथू है बात करने में। वो मरियल के ऐसा कौन बात करता है यार कॉल सेंटर में आज I'm के really टाइम में? sorry for inconvenience सर। जी जी जी, I'm really sorry for inconvenience सर। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं इकबाल भाई देखो, तुम गलत मत समझो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। अगर ट्रेनिंग हो गई है तो घर पे से पति के साथ में झगड़ा करके आए होगी। उसको समझाओ, क्वालिटी वाले तेरे को हाथ पकड़ के बाहर निकाल के कॉल सेंटर में से, बोलना निकल यहाँ से। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी नौकरी पे प्रॉब्लम आ जाएगा भाई साहब। ऐसा थोड़ी कोई होता है कॉल सेंटर में बात करता है यार। जी सर जी। क्या बहुत खराब कर दी है। बोलो बोलो क्या बोलते इकबाल भाई, बोलो क्या करना है इसका? जी सर, आपका पेंडिंग है ना सर 24 दिन से अमाउंट, तो मैं रीजन हाँ, इसका तो देखो ऐसा है, बताइए सर। इसका तो ऐसा है कि भाई साहब पेमेंट थोड़े टाइम से पेंडिंग है और थोड़े टाइम तक पेंडिंग ही रहेगा। अच्छा जी, मैं रीजन जान सकता हूँ सर क्यों? हाँ बिल्कुल जान सकते हो। ऐसा क्यों? तुम्हारे से थोड़ी कोई बात छुपी है यार। तुम इकबाल भाई हो यार। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मेरी नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, ठीक है। अच्छा। वो महेश पटेल जब से आया है ना, तब से मेरे को दिक्कत हो गई है। वो महेश पटेल कंपनी में आया तो मेरे को सेठ ने निकाल दिया काम से। ओके, मतलब तो आप जॉब हमारे लॉस से कह रहे हो सर आप? असल में जॉब लॉस नहीं होता था भाई, मेरी नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, नाम भी अच्छा खासा था मेरा कंपनी में भाई। इतना अच्छा। ऊंचा नाम था मेरा कंपनी में। लेकिन ये महेश पटेल जब से कंपनी में आया ना भाई, सबसे वो हमारे जो डायरेक्टर है अनिल जोशी, उसने मेरे को टारगेट पे ले लिया। बाद में क्या, मेरे को टारगेट पे लेके बाद में मेरी विकेट कर दिया उसने। अच्छा अनिल सर, जोशी आप भी पेमेंट मेरी कब तक करेंगे? खाली एक अनिल जोशी है जिसकी वजह से मेरी विकेट हुई है। वरना जो मेन बॉस है विकास तिवारी, वो तो बेचारा कुछ बोलता नहीं है। उसको तो मालूम भी नहीं होगा कि मेरे को निकाल दिया कंपनी में से। अच्छा वो अनिल जोशी महेश पटेल को गोद में लेके बैठा है बस। ओके, पर सर आप पेमेंट कब तक करेंगे फिर आप ये? क्या मालूम कब तक करूंगा भाई साहब। अभी तो नौकरी छूट गई है, काम धंधा है नहीं, टेंशन में इतना हूं ना। असल में प्रॉब्लम क्या है मालूम, कि मेरे पास वकील की डिग्री नहीं है ना, मेरे को प्रॉब्लम वो आता है। मेरे पास अगर वकील की डिग्री रहती ना तो आज मेरी नौकरी नहीं जाती थी। ये महेश पटेल साला वकील निकला, खुद वकील है वो। अच्छा हाँ, वो अभी वो लॉयर है तो फिर अपने को कौन रखेगा बताओ यार। जी जी जी, चलती पर रोजी सर पे यहाँ लात मार दिया ना उसने मेरी। जी जी जी, पर यहाँ पे आपका जो EMI पेंडिंग बता रहा है उसके ऊपर हम ऑटो डेबिट भी लगाए थे सर 1-2 बार, दोनों बार फेल बता रहा है सर, जिसके वजह से 10 आपको बार चेक फेल बाउंस होएगा भी भाई फेस साहब, करना उसके पड़ रहा अंदर पैसे नहीं है। है। जी जी, तो सर इसमें आपका सिबिल भी खराब हो रहा ना सर उसमें? हाँ वो मेरे को मालूम पड़ा। मेरे को वो महेश पटेल के जी। साथ में बैठा था मैं एक बार, मैं उसको समझाया कि ऐसा ऐसा मेरा लोन बाउंस हो रहा है, क्या करूँ। थोड़ा टेंशन मतलब, बोले सिविल खराब होने से कोई जीवन खराब नहीं होता है। पर सर अगर इमरजेंसी में आपको फंड चाहिए तो सर सिबिल आपको ये करेगा ना सर? इमरजेंसी में फंड की तलाश में नहीं जाने का। देखो जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, और इकबाल भाई ये बात तुम्हारे को कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ओमकार ही जी बताएगा सर तुम्हारे को। बात बताइए। सुन लो, अगर जी इमरजेंसी सर आई बताइए। तो पैसे के पीछे नहीं भागने का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, अपना इलाज कराने का। वहाँ पे सर फ्री में इलाज होता है। हॉस्पिटल ही नहीं सर, कोई और चीज में भी आपको पैसों के तो emergency इमरजेंसी में पड़ आदमी सकती है हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो किधर जाएगा भाई साहब? क्या शादी में और जाएगा भी चीज़ों इमरजेंसी में? इमरजेंसी नहीं, किसको सर, बोलते हैं? इमरजेंसी डिपार्टमेंट किधर होता है? हॉस्पिटल में ही होता है ना भाई साहब। आप इमरजेंसी बात कर रहे हो तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा दिया आपको। जी जी जी, आपकी बात सही है। आप इमरजेंसी हॉस्पिटल में हाँ, पहुंचा तो दीजिए। इमरजेंसी वार्ड होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट emergency होता बोला तो है, सर एम्बुलेंस पूरी जी अंदर जी तक जाती है भाई साहब। जी जी सर, जाती है वहाँ पे। हमारे पर सर शहर में तो मैं बड़े आपके बड़े यहाँ पे हॉस्पिटल है भाई साहब। आओ पेमेंट के कभी अहमदाबाद रिगार्डिंग में, तुम्हारे को मालूम पड़ेगा। हाँ? जी जी, मैं यहाँ पे आपको पेमेंट के रिकॉर्डिंग
बात करने के लिए कॉल करा नहीं था, नहीं, मैं तो पेमेंट की रिगार्डिंग ही बात कर रहा था तुम्हारे साथ में। मैं सब जी, बताया जी। तुम्हारे को। महेश पटेल वो कमीना वकील मेरी नौकरी खा गया, मेरी ऑफिस से नौकरी छुट गई। वो विकास जी, तिवारी जी। को मालूम नहीं है, अनिल जोशी महेश पटेल को गोद में लेके बैठा है, वो सब मैं तुम्हारे को बता रहा था। लेकिन तुम इमरजेंसी पहुंचा है तो मेरे को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस निकालनी पड़ी ना भाई साहब। जी, जी, जी। सर आप वो नहीं सर, आप आपका जो EMI अमाउंट 842 रुपीज 71 पैसा है सर। देखिए हाँ हाँ अगर बराबर। एडजस्ट होता तो एडजस्ट करा नहीं के नहीं, अभी इकबाल पेमेंट भाई हो अभी सकता। नौकरी मिलने तक का कुछ भी नहीं होएगा। पहले नौकरी मिलेगी, उसके ओके। बाद में फिर थोड़े बहुत खर्चे, जैसे लाइट बिल हो गया, घर में राशन भरने का हो गया, एक दो कुत्ते लोग मुंह अच्छा। खोल रहे हैं वो लोग के मुंह में ठूसने का है, ठीक है, वो सब पैसे भरूंगा। मकान मालिक को थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। उसके बाद में फिर 2-4 महीने के बाद में फिर पैसे जमा करना चालू करूंगा। उसके बाद में फिर तुम्हारी पेमेंट करूंगा। ये सब करने में 6-8 महीने तो पक्का चले जाएंगे इकबाल भाई। 6-8 महीने सर। हो सकता है ज्यादा भी लगे भाई साहब। अच्छा नहीं सर, ठीक है सर। अब देखिए अब इतना तो टाइम, आप एक काम कीजिए सर, आप टीम का एक मैं मेल काम ड्रॉप। करूं? मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ भाई साहब, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं 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 निकाल सर, दिया आपको ये कंपनी में से पेमेंट तो के। काम कैसे करूंगा मैं यार? तुम क्या जले पे नमक छिड़क रहे हो यार? अच्छा सर, सॉरी सॉरी उसके लिए। काम ही नहीं है तो तुम मेरे को बोलते काम करो। काम पे जाने के लिए मैं तो तैयार हूँ यार। जी जी। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी सर। एक आप एक ये कीजिए सर, आप मेल ड्रॉप कीजिए सर हमारे बैकएंड टीम को कि वो आप ऐसा 2-3 मेरा महीने के बाद ईमेल आप पेमेंट। नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मेरे को ईमेल लिखने नहीं आता है, टाइप करने नहीं आता है मेरे को। मेरे ईमेल सब तनवीर भाई ड्राफ्ट करके देते हैं मेरे को। किसी और, अब तनवीर भाई भी नहीं होंगे सर आपके साथ, तो किसी और को तनवीर भाई, देखिए आपके घर में कोई पॉसिबल है तनवीर कि भाई देखिए है सर। लेकिन इंटरनेट नहीं है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, वो रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। तनवीर भाई तो है, इधर मेरे बाजू में बैठे, दिन रात सिगरेटा पीते रहते। बोल रहा हूँ उसको, खास खास के बुढ़े हो जाएंगे, तुम सुनते नहीं है वो। अच्छा तो सर उनसे वाईफाई हॉटस्पॉट लेके भी कर सकते सर अरे आप ये। क्या भाई साहब तुम मैं यार, इसलिए कसम बोल से रहा हूँ कि इज्जत आपको निकाल रहे कॉल। तुम इकबाल भाई यार, सबके सामने मेरी यार। नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है तो वाईफाई और इंटरनेट की माँ फाड़ रहे हो तुम। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी पैसे यार? मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है तो इंटरनेट वाईफाई सब कहाँ से दिलाऊं मैं यार? सर किसी और के मोबाइल से हॉटस्पॉट जी। ओके सर, ठीक है सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेल ड्रॉप करेंगे ना तो आपको हमारी तरफ से भी कॉल आना बंद हो जाएंगे और आपको पैकेट से भी आपको टाइम मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। अब मैं समझ सकता हूँ आप जॉबलेस है। क्या करूं मैं? बस उसके लिए आपको इंटरनेट ही नहीं है सजेशन तो मैं देता हूँ। कहाँ से जाऊं, कहाँ से वाईफाई लाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आता है भाई साहब। मोबाइल में इंटरनेट भी तो होना चाहिए ना। अभी मैं तुम्हारे को बोलूंगा कि भाई तुम एक आधा रिचार्ज करो तो मेरे नंबर पे 300 रुपए का, तो तुम बोलेंगे नहीं मैं कहाँ से कराऊं। जी सर, वो तो है सर। तो फिर इकबाल भाई सब सोच के बात करो ना यार। क्या कुछ भी तुम्हारे मैं कंपनी वाले इसलिए सिखा मैं देते, इसलिए बोल देते खाली। तो सिचुएशन, कस्टमर की सिचुएशन के हिसाब से बात करो। सब कस्टमर को एक ही तरह ट्रीट करोगे तो ऐसा चल थोड़ी चलता है यार। स्क्रिप्ट तो नहीं सब जी जी जगह सर, पे मैं चलती आपकी है यार। सिचुएशन जी 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 आपकी सिचुएशन देख के ही बात कर रहा हूँ सर मैं, इसलिए तो आपको मेल ड्रॉप का तो मैं बोल सजेशन रहा हूँ कि दिया भाई साहब आपको। मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो तुम बोलते हो वाईफाई का करा लो। अरे भाई इंटरनेट का रिचार्ज कराने पैसे नहीं है मोबाइल के, तुम बोलते हो वाईफाई हॉटस्पॉट दिला सर दो। मोबाइल का किसी और हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके भी कर सकते हैं ना सर। 5-2 मिनट का ही काम है सर, अगर आप मैं- करेंगे तो आपके लिए हमें ही बेहतर होगा। हमारे नीचे एक चाय वाला है, सचिन टी स्टॉल करके एक दुकान है, तो सब लोग ने सुने होंगे सचिन टी स्टॉल, मालूम है ना? बहुत फेमस टी स्टॉल है वो। तो सर वो सचिन भाई भी है ना, गांव चले गए, नहीं तो उसके मोबाइल सर में से आपके हॉटस्पॉट फैमिली चला मेंबर लेता। से या किसी फ्रेंड से या फिर ऐसा उनसे भी कर सकते हैं ना सर आप। देखो फैमिली में मेरी एक ले दे के एक बहन बच्ची है, सबको तो नाम गिना दिया मैं तुम्हारे को बराबर। एक मेरी बहन बच्ची है सोफिया, लेकिन तुमको मालूम है ना भाई और बहन के बीच में जमता नहीं है, झगड़े चलते रहते हैं भाई। सिबलिंग्स फाइट बोलते हैं ना, तुमने सुने कभी सिबलिंग फाइट? जी छोटी सर। बहन है वो, अभी मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता है यार। जिद्दी अड़ियल है वो, मेरे से ज्यादा जिद्दी है मेरी बहन। अच्छा हाँ, बाकी तो बिल्डिंग में ठीक है दूसरे सर, लोग मैं रहते हैं, आपका। यूसुफ सर, सनी सर, वो लोग के साथ में मेरा इतना ताल्लुक नहीं है। बड़े बड़े लोग भी रहते मेरी बिल्डिंग में भाई साहब, रूपानी टावर जहाँ पे रहता हूँ ना मैं, वो बड़े बड़े लोग भी रहते। ये यूसुफ सर है, सन्नी सर है, लेकिन वो लोग क्या अपने को दाद फरियाद देते नहीं है भाई। वो अपने अपने मतलब मुंह फुला के बात करेंगे तो मैं वो लोग को खड़े नहीं रखता हूँ। ठीक है सर, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ सर आपका जो सिचुएशन है। और नहीं, सर किसी के आपको साथ में जो कभी इकबाल भाई, कभी किसी के साथ में बात भी होती है ना, तो मैं यूसुफ सर और सन्नी सर का तो नाम भी नहीं लेता हूँ मैं। ओके तो आज ठीक है तुम्हारे सर, सामने आप ले लिया अच्छा। मैंने। बाकी देखो, महेश पटेल का मैंने तुम्हारे को बता दिया, जो नौकरी खा के बैठा है मेरी बराबर। अनिल जोशी सर। उसको गोद में लेके बैठा है। हमारे सेठ जो हाँ विकास सर। तिवारी है, बेचारे भोले वाले आदमी है, उनको कुछ मालूम भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सर मैं एक काम कीजिए सचिन सर, चाय वाला जो मैं है, यहाँ पे सचिन टी अपडेट कर स्टॉल, देता हूँ। सुनो सुनो, सचिन टी स्टॉल वाला है, वो गाँव चले गया है। बाकी रही बात मेरी बहन सोफिया, उसके साथ मेरे झगड़े चलते रहते, ठीक है। तो बिल्डिंग वाले जो है वो सन्नी सर, यूसुफ सर, उसके साथ में मेरा इतना अच्छा नहीं है भाई। बस इतना ही है मेरे कांटेक्ट में। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ सर यहाँ पे। जो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में है ना, वो इतने ही लोग हैं।
बाकी दूर दराज के ठीक है। वो वकील लोग हैं, वो लोग तो मेरे को इतना कांटेक्ट नहीं रहता है भाई। कभी कुछ केस वेस आया तो मैं बात करता हूँ, बस बाकी और कुछ नहीं। कि किसकी क्या ठीक है क्या सर, करूँ मैं मैं, कहाँ से लाऊं इंटरनेट, कैसा करूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ भाई साहब। ठीक है सर, आप मत कीजिए सर, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ सर, देखेंगे आप कुछ कर सकते हैं क्या। हाँ प्लीज अपडेट कर दो, उसके अंदर लिख दो ओमकार जी ने कहा है कि जैसे ही पैसा आ जाएगा 1-2 साल में पेमेंट करवा देंगे इसकी, ठीक है? ठीक है सर। ओके, और कुछ जानना चाहते हो इकबाल भाई? नहीं सर, कुछ नहीं सर, ठीक है, ख्याल रखना अपना, इतना ही बराबर। कहना चाहूँगा सर, जल्द से जल्द पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। और सर मैं तो आप भाई बचपन से कोशिश आपको कर भी रहा हूँ कि जॉब जल्द फ्लैक्स से सैलरी जल्द। का पेमेंट कर दूं भाई। लोन लेने के पहले ही मैंने कोशिश किया था कि फ्लैक्स सैलरी का पेमेंट कर दूं, लेकिन क्या उम्र, ठीक है जवानी का रंग आते रहते नौकरी छूट गई, महेश पटेल ने मेरी बजा दिया। जी जी जी। तो और ट्राई कीजिए, और दूसरी जगह भी ट्राई कीजिए जॉब का, और आपको जल्दी एक जल्द आपको बात जॉब बताओ, मिलेगी सर। ये सबके सब जी वकील सर। ऐसे ही होते हैं क्या? दिल नहीं होता बिल्कुल सीने में? सर मुझे पता नहीं सर। नहीं, मैंने अक्सर ऐसा सुना हूं कि वकील लोग डराते बहुत क्रूअल होते हैं, पैसा ऐंठते हैं, मैंने ऐसी सब बातें सुना हूं। सर ये मैं आपको महेश पटेल पेमेंट भी के लिए वैसा ही कॉल निकला करा था साला। सर, आप थर्ड पार्टी बात कर रही हो सर आप। सॉरी सर, मैं आपसे यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ सर आपका। नहीं, मैं बोला खाली तुम क्या वो कंपनी में नौकरी करते हैं ना, तो मेरे को लगा तुम्हारे को वकील लोग के बारे में मालूम रहेगा। मैं इतना जानता नहीं हूँ ना यार, मेरे को क्या मालूम कि महेश पटेल वकील ऐसा निकलेगा। मैं तो बोला अच्छा आदमी है, चलो वकील है, पढ़ा लिखा आदमी रहेगा। साला मेरी बजा दिया, मेरे को नौकरी पे से निकाल दिया। बोलो, पूरा वश में कर लिया है ठीक है। उसने अनिल जोशी को। जी जी मेरी जी। सुनता ही नहीं है, खाली सर, अनिल की आप सुनता है वो। ठीक मैं है उसका सर, ठीक है, सीनियर मैं था यहाँ और पे साला मेरे को निकलवा दिया, बोलो, कंपनी में से। हाँ सर, मैं यहाँ पे आपको जो भी बातें सब अपडेट कर रहा हूँ सर यहाँ पे। और वो ये ट्राई भी कीजिए अपडेट आपकी करो, दूसरी जॉब लगे तो महेश, आपको। वो भी लिखो, एडवोकेट महेश पटेल एक नंबर का कमीना आदमी है, वो भी लिखो। सर हमें जो अपडेट करना है तो वही अपडेट कर सकते सर आप, वैसा फुल से रहते सर वो भी। मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ सर, आप ठीक है सर, मैं आप पे अपडेट करता हूँ। और ट्राई कीजिए सर जल्द से जल्द पेमेंट करने का। हाँ, ठीक है करवा सर, देता हूँ, हैव अ 1-2 गुड साल डे। में करवा देता हूँ, बराबर, टेंशन मत लो ठीक इस है, बार। ठीक, ओ, ठीक है सर, हैव चलो अ गुड डे। धन्यवाद सर, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम, जाओ। हेलो, जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलो। आईआईए फाइनेंस के बिहाफ से मैं अंजनी बात कर रही हूँ। हाँ आईआईएफएल फाइनेंस के बिहाफ से मैं अंजनी बात कर रही हूँ सर। हाँ बोलो। डीलक्स एंटरप्राइज के ओनर से बात हो रही है मेरी। हाँ हो रही है, बोलो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड की हाँ जा रही है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आईआईएफएल फाइनेंस से आपका जो लोन चल रहा है सर, उसके लिए कि वो लोन आपका पे नहीं हुआ, इसके रिगार्डिंग कॉल है सर। हाँ हाँ, लोन कब तक पे हो जाएगा सर? लोन तो बहुत टाइम लगेगा मैडम। आप एक बात बताइए, संडे छुट्टी नहीं क्या आपको? वो कितना टाइम लगेगा सर? मैम पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, आपको छुट्टी नहीं है क्या संडे को? नहीं ना सर, छुट्टी तो नहीं है। छुट्टी होता तो मैं यहाँ पे बैठी थोड़ी होती। अच्छा, आप पेमेंट कर देते तो मेरे को यहाँ पे बैठने की जरूरत ही नहीं थी। पेमेंट तो अभी मेरे ख्याल से आगे और 2 साल तक नहीं करूँगा, तो 2 साल तक एक भी छुट्टी नहीं लेंगे आप? वही प्रॉब्लम है सर, नहीं छुट्टी लेंगे ना? मिलता है। हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं लेंगे ना फिर? हाँ सर, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ तो मत लेना, बराबर रोज कॉल करना मेरे को यही टाइम पे, ठीक है? 2 साल तक कॉल करते ओके, आप पेमेंट कब तक करेंगे सर, ये नहीं बताएंगे? तक नहीं करूँगा। आप अभी 2 साल तक कंटिन्यू आएंगे ना? क्या सर? 2 साल तक पेमेंट नहीं करूँगा अभी। 2 साल तक 2 कंटिन्यू साल आना। तक आप पेमेंट नहीं करेंगे? 2 साल तक कंटिन्यू आना और यही टाइम पे कॉल करना मेरे को, ठीक है? क्यों हेलो, सर? अरे क्यों क्या? सैटरडे संडे के दिन किसने कॉल करने तुम लोग कॉल आउट किया? सर अलाउड तो हम लोग को हर नहीं है जगह से अलाउड अलाउड। है। कौन अलाउड किया? बाप की बैंक है क्या जो मन में आया तब कॉल कर लिया? आप पेमेंट कर दो सर, हम लोग जब अरे मन आए तब करूँगा नहीं मैं कॉल पेमेंट। करेंगे। मेरा पेमेंट का इससे क्या लेना देना? आपके पेमेंट की वजह से ही तो कॉल जा रहा है आपको। मैडम हाँ भले करो ना, तुमको करना बोल रहा है, मंडे टू सैटरडे करो। कल तो बोलेंगे रात के 12 बजे भी हम कॉल कर सकते हैं, आपने पेमेंट नहीं किया तो करके। इसके बाद में नहीं तुम सर, लोग रात के allowed 12 किया। बजे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रात के तो 12 बजे तुम्हारे आपको पास कॉल टाइम बैक हो के करें। नहीं हो तो मेरे को क्या लेना देना है? अभी कॉल क्यों किया?
आरबीआई ने कब आप पेमेंट लोगों को क्लियर बोला? कर दीजिए, फिर आपको कॉल मैडम नहीं जाएगा सुनो, सर। सुनो मैडम, बताइए बताइए। आरबीआई को मानते हो ना आप लोग? आरबीआई के हिसाब से चलते हो हाँ। बराबर? हाँ तो आरबीआई ने ही बोला है कि पब्लिक हॉलीडे के दिन और संडे वीकेंड्स पे आप कॉल नहीं कर सकते हो कस्टमर को रिकवरी करने के लिए। सर, आरबीआई ने ये भी बोला है कि आप टाइम टू टाइम पेमेंट करिए, आपको मेरे को कॉल तो किधर भी नहीं बोला, लिखा दो जरा, बताओ मेरे को किधर है, मेरे लिए गाइडेंस बता दो। चलो, वेयर आर द गाइडलाइंस फॉर द बोरोवर? चलो बताओ किधर है बोरोवर के लिए गाइडलाइन, जबकि मेरे पास लेंडर्स के लिए बराबर गाइडलाइन पड़ी है। बताओ, आरबीआई हम लोग का बाप नहीं, आप लोगों का बाप है। हम लोग का आरबीआई कुछ भी नहीं उखाड़ हेलो। सकता, जबकि आप लोगों का बहुत कुछ उखाड़ सकता है। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं एफएल फाइनेंस के भी आपसे रमेश बात कर रहा हूँ। सर, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको पेमेंट करने में? प्रॉब्लम ये आ रहा है रमेश के संडे के दिन मेरे को कॉल कैसा आया? सर, संडे के दिन आपने अपना ईएमआई भरा है क्या? अरे भाड़ में गया ये, और तू भी भाड़ में जा। आरबीआई ने कोई रूल सेट किए कि नहीं किए? क्या आरबीआई ने रूल सेट किया? हाँ, आपको आरबीआई ने तेरे ऐसा बाप रूल की बताया आरबीआई है, कि तेरे आप बाप की नहीं बैंक है, हाँ? जो तू तेरे सर मन जी, पे आ रहा है तू बात कॉल कर रहा है। करने आपने ठीक से। एक काम कर, तेरे को पैसा चाहिए ना, सुन, पैसा चाहिए ना तेरे को, अभी के अभी मेरे को ना वहां से लेटर भेज आज की तारीख का, अभी के अभी भेज, फिर तेरी बजाता हूँ मैं कैसा, जी। तेरी नौकरी खाता हूँ कैसा मैं तेरे को, अभी के अभी तेरे उसमें सर, तेरी डिटेल्स पहले ना देनी आप चाहिए। पेमेंट करो। आप क्या खाओगे? अरे मेरी एक नौकरी। रुपया नहीं दूंगा, चल निकल यहाँ से। संडे के दिन कॉल करेगा, पैसा चाहिए तेरे को, भिखारी गई के। आज के दिन का लेटर भेज, पहले भेजना, किधर गया? हेलो पैसा चाहिए ना तेरे को, जी। पैसा चाहिए ना? क्या अभी क्या कान में ले लिया क्या? पैसा चाहिए ना तेरे को? क्या हुआ, मर गया, सांप सूंघ गया? सर, अगर आप पेमेंट कर दिए होते तो हमें क्या इतनी हुआ, भाग ऊंची गया? आवाज दे में वो बात रमेश को करनी- फोन दे, भाग गया? जी सर, वो चला गया। भाग गया ना, क्यों भाग गया? मैडम अभी नेक्स्ट आप टाइम ये अगर- कॉल आया ना, सुनो मैडम, नौकरी खा जाऊंगा, सही बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग सीधा आरबीआई में भेज दूंगा मैं, सीधा सीधा नौकरी खाऊंगा। ये फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ तुम लोगों को। सर, लेकिन हम आपके अच्छी अरे के लिए भाड़ तो में, आपको अरे कॉल भाड़ में किए। क्या, मेरा अच्छा मत सोचो, इतना इशू है ना सर, मेरे से, अच्छे पेमेंट बात नहीं निकल, करिए। सुनो मैडम, आपको पेमेंट निकलवाना ना मेरे पे, बिंदास जाओ कोर्ट में। आरबीआई ने आपको बोला ना कि कोर्ट जाके पेमेंट निकालो, जाओ ना कोर्ट में। संडे के दिन कैसा मेरे को कॉल आया? अभी नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को पब्लिक हॉलीडे के दिन कॉल आया ना, सीधा सीधा आप लोगों की कंप्लेंट ठोक डालूंगा आरबीआई में, और नौकरी खाऊंगा वो अलग। ये हवे में लेने का ना, तो हवे में ले लेना, और दूसरी बार कॉल करके मेरे को बताओ खाली, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। चलो रखो अभी फोन, और बुलाओ रमेश को, चाहिए तो बोल, बात कर मेरे से, बोलना। नहीं सर, भगोड़ा गई का, भाग गया। कॉल आना नहीं चाहिए, नहीं तो नौकरी खा जाऊंगा मैडम आपकी। ठीक है सर।